हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम हल्दी का दूध बनाने जा रहे हैं। तो हमने इस तरह की कच्ची हल्दी हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा मिल जाती है मार्केट में आसानी से, तो वो हमने ले आए थे। तो ये सर्दियों में इस तरह की कच्ची हल्दी बहुत फ़ायदा करती है। तो ये क्या होता है, हल्दी की तासीर होती है गर्म, तो ये हमें गर्मी पहुंचाती है और हमारे शरीर को थकान और कमजोरियों से भी दूर करती है। इसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। तो ये हमारे शरीर की थकान को, सर्दी जुकाम को, इन सभी चीज़ों को कम करने में सहायक होता है इसका दूध। तो हमने ले लिया है 250 ग्राम के करीब दूध। और अगर आपको इस तरह की कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो आप इस तरह का पाउडर, जो हम डेली यूज़ में मसाले में उपयोग करते हैं, तो वो सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह का पाउडर भी आप ले सकते हैं, जिनको हम हमेशा ही सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं और रेसिपी बनाते हैं, खाने में अक्सर इन हल्दियों का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ तो रीति रिवाजों में भी इन हल्दियों का बहुत प्रयोग किया जाता है। धार्मिक कामों में, शादियों में हल्दी की एक रस्म होती है हम लोगों की। वो हल्दी लगा के हम लोग हमारे शरीर के सारे रोगों को, त्वचा संबंधी रोगों को हम दूर कर सकते हैं। तो ये हल्दी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी तत्वों से भरी पड़ी हुई है। तो इसका दूध हमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आज हम वो दूध बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक गैस में पैन रख लेंगे। गैस को हम ऑन कर देंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है, एक पैन चढ़ा दिया है। अब उसमें हम दूध, ये 250 ग्राम का करीब का एक कप है, इसका हमने दूध ले लिया है। इसे हम बॉयल होने रख देते हैं। और आपके पास इस तरह की कच्ची हल्दी हो, उसे छील करके, मैंने इस तरह से छील लिया एक टुकड़ा, इस तरह से छील करके उसे पील करके और इस तरह से कद्दूकस कर लें। या कद्दूकस करके मैंने इस तरह से रख लिया है कद्दूकस करके। तो कद्दूकस कर लें, या आप मिक्सर के पॉट में इसे पीस करके इसका फाइन पेस्ट बना लें। तो मैंने इस तरह से मिक्सर में इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है। तो ये आप किसी भी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया कि आपके यहाँ अगर इस तरह की कच्ची हल्दी ना हो तो इस तरह का पाउडर तो सबके घरों में होता है, इसे उपयोग कर सकते हैं। और इसे ग्रेट करके मैंने कद्दूकस करके इस हल्दी को और एक पाउडर बना के रख लिया है। तो जो मैंने इलायची के दाने ले लिए थे, अगर आपको टेस्ट अच्छा चाहिए, छोटे बच्चे नहीं पी पाते हो, तो उनके लिए हमने 2 इलायची के दाने निकाल कर इस तरह से पाउडर बना के रखा है। इस तरह से इनके छिलके उतार के हमने रख लिया। इन छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, ना हम हल्दी के छिलकों को फेंकेंगे ना इनको हम चाय बनाने के लिए उपयोग कर लेंगे। इस तरह से मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लेकर उसका भी ऐसे पाउडर बना लिया है। ये भी हमारे सेहत के लिए, दालचीनी सेरेमिन पाउडर जिसको बोलते हैं, ये बहुत फ़ायदा करती है। तो टेस्ट के साथ साथ ये फ़ायदे वाली भी बहुत है। ये शुगर के रोगियों के लिए, बीपी कंट्रोल करने वालों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदा करती है। त्वचा संबंधी रोग जिनको हो जाते हैं तो उनको स्किन में ग्लो लाती है। त्वचा संबंधी हमारी समस्या, कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी जो हमारे शरीर में हो, चेहरों में हो जाए या शरीर में कहीं भी चकत्ते हो जाएं, तो ये हल्दी का लेप करने से या इसका दूध पीने से हमें बहुत फ़ायदा करता है। तो ये हल्दी का दूध बहुत तरह से हमारा गुणकारी है। और ये कच्ची हल्दी इस तरह के पाउडर से ज़्यादा गुणकारी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको ये आसानी से मिले। कभी कभी जैसे सर्दियों में आती है तो आप लेकर इसे रख लें, इसे स्टोर भी कर लें। इसको पीस करके और इसके क्यूब्स बना के आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका मन करे तब दूध बॉईल करके और एक क्यूब्स डाल के आप पी सकते हैं। लेकिन नहीं है तो फिर ये पाउडर तो आपको मिलना ही है। तो इस तरह से ये जो डिलीवरी के बाद जो महिलाओं को पेट में खून, रक्त संबंधी विकार होते हैं, उसके लिए भी ये हल्दी बहुत फ़ायदा करती है। जैसे हमारे लिगामेंट्स टूट जाते हैं, हमारे फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे मेरा खुद का ही एक्सीडेंट हुआ था 1 महीने पहले, तो मेरे को बहुत शरीर में दर्द रहता था, मेरे लिगामेंट टूट गए थे, हल्का सा फ्रैक्चर था, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो मैंने इस तरह का दूध यूज़ किया, मेरा खुद का अपनाया हुआ नुस्खा है ये। तो मुझे दर्दों में बहुत राहत मिली। मैं खड़े नहीं हो पाती थी किचन में, तो मैं खड़े होने लगी। तो ये हल्दी का दूध मैं प्रत्येक दिन लेती थी, मेरे बच्चे मुझे देते थे बॉयल करके, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला। अब मेरा ये दूध बॉयल हो गया है, तो इसमें मैं ये जो कद्दूकस किया हुआ हल्दी है, ये छोटा चम्मच इसे मैं ऐड कर दूँगी ताकि इसका कलर इसमें आ जाए। इसे 1-2 बॉयल लेके मैं फिर गैस को ऑफ कर दूँगी। अगर आप शुगर पसंद करते हैं तो आप इसमें इसी समय शुगर ऐड कर दीजिए। और अगर आप शुगर नहीं पसंद करते, इस तरह से हनी लेना है, तो ये शहद भी आप मिला के ले सकते हैं। तो दोनों तरह से आपको जिस तरह का टेस्ट चाहिए उस तरह से ले सकते हैं। तो मैं तो ये शुगर के रोगियों के लिए
मेरे हस्बैंड को मैं शहद मिला के दूँगी और बच्चों को शक्कर मिला के दूँगी। तो मेरा दूध ये बॉयल होने लगा है। तो अब इसे मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसे सर्व करूँगी। 2 तरह से सर्व करूँगी, एक में थोड़ा चीनी मिलाकर और एक में शहद मिलाकर। तो इसी तरह से ये हमें फ़ायदा बहुत करती है हल्दी, और इसकी तासीर गर्म होती है। इस समय हमें सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, इन सबसे हल्दी बहुत ज़्यादा हमें बचाती है। हमारे पुराने ज़माने से हमारे बुज़ुर्ग लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो हमें हल्की सी थकान होती थी या मांसपेशियों में दर्द या आर्थराइटिस या गठिया के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन जिनका शुगर लेवल कम होता है उन्हें इसको नहीं लेना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेके ही लेना चाहिए। जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो या बीपी की शिकायत वाले, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्म तासीर होने के कारण नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये जैसे जॉइंटिस हो जाता है जिनको, पीलिया का रोग, उन्हें भी ये हल्दी का दूध फ़ायदा नहीं करेगा। तो उन्हें भी इसको नहीं लेना चाहिए। जब वो ठीक हो जाए तब फिर लें। थकान, कमज़ोरी को ये दूर करती है। और जैसे जिनको नींद नहीं आती है अच्छे से, तो वो भी अगर रात में इसका 1 कप दूध का सेवन करके सोएं तो नींद बहुत अच्छी आती है इससे। तो ये दूध हमारा देखिए अब हो चुका है, इसमें कलर भी आ गया है हल्दी का। तो अब मैंने गैस को बंद कर देती हूँ मैं, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब मैंने सर्विंग ग्लास ले लिए हैं, तो इसे मैं इसमें सब वो करूँगी ऐड। तो ये हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत दुरुस्त करता है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा मजबूत बनाता है। और डायबिटिक पेशेंट इसे ले सकते हैं, लेकिन कम शुगर का जिनकी हो जाती है शुगर लेवल कम, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। और ये हमारे स्किन में सुंदरता प्रदान करती है, और इसका दूध बहुत ही हेल्दी और गुणकारी होता है। और ये पाउडर से ज़्यादा हमारा ये कच्ची हल्दी फ़ायदा करती है। लेकिन आप फिर भी कच्ची हल्दी ना मिले तो इस तरह पाउडर का इस्तेमाल करके लें। तो मैंने इस तरह से 2 ग्लास ले लिए हैं। मेरा मिल्क थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसे मैं एक इसमें छान लेती हूँ, क्योंकि जो हल्दी के पीसेस हैं वो इसमें छन जाएंगे। अगर इसमें मैं कच्ची हल्दी नहीं मिला रही होती तो मैं डायरेक्ट दूध मिला देती, क्योंकि इसमें कुछ टुकड़े होंगे तो वो इसमें छन जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे आसानी से इसको नहीं पी पाएंगे। तो इसे आप चाहे तो इसको फिर से ग्राइंड करके और ले सकते हैं। तो मैंने आधा दूध बचा लिया है, इसे मैं शहद में वो करूँगी, मिक्स करके दूँगी। इसे मैं इस कप में छान लेती हूँ। तो देखिए ये हल्दी हमारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। हमारे व्रत, पूजन, त्योहारों में भी हल्दी के बगैर काम नहीं होता है। कोई भी शुभ काम करते हैं हम तो हल्दी का लेप करके, हल्दी का टीका करा के हम शुभ शगुन शुरू करते हैं। और ये हम क्या बोलते हैं, शादियों में दूल्हे को, दुल्हन को और रस्म में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही गुणकारी हल्दी है, तो इसका दूध बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी होता है। तो जिनको जैसे मासिक धर्म से संबंधित समस्या है महिलाओं में, जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उन्हें इस दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म। तो हम अगर वो वैसी महिलाएं लेंगी तो उन्हें और भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अब ये इस दूध में मैं थोड़ा सा शहद मिला रही हूँ, इसमें शहद मिला के दे रही हूँ मैं। और एक गिलास में मैं ये दूध को ट्रांसफ़र करके इसमें शुगर पाउडर या शुगर मिला के वो दे दूँगी। ये हमने शहद वाला कर लिया है। और ये थोड़ा सा, वैसे शक्कर हम उबालते समय दूध को डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है। लेकिन मैंने नहीं डाल पाई थी, तो अब ये इस तरह से भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्म दूध है तो ये अच्छे से घुल जाएगा। तो आप इसे गुनगुना बच्चों को भी दें, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको अगर मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस की समस्या है, तो दे सकते हैं। जब भी हमारे घर में हमें चोट लगती थी, छोटे बच्चों को चोट लगती, तो हम क्या करते, सबसे पहले इस तरह से हल्दी लेते और उनके घाव में भर देते, तो ब्लड को वहीं की वहीं रोक देती, ब्लड बहता तो रुक जाता। ये एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल का काम करती है और हमें घाव को भरने में मदद करती है हल्दी, और ये घाव को पकने नहीं देती थी। तो ये एकदम से हमारा फर्स्ट एड का काम भी करती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, इलायची के दाने का पाउडर, तो ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, जो मैंने पेस्ट करके रखा था। इससे हमारा स्वाद भी तो अच्छा आएगा, और उसके साथ साथ ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इस तरह दालचीनी के टुकड़े को पाउडर बना लिया था
और इलायची। अब मैंने ये दूध को तैयार कर लिया है और बच्चों को दे दूँगी। अब इस तरह से आप गुनगुना गुनगुना दूध ही पिएं। एक शहद वाला है और एक ये। इस तरह से आप, ये हमारा दूध तैयार हो गया है। किसी भी तरह से आप पीजिए, बनाइए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हमारा हल्दी का दूध तैयार हो चुका है। ये बच्चों को इसका हैंडल है तो पकड़ने में आसानी होगी, तो मैंने ये तैयार कर लिया है। आप इस तरह से बनाइए, पीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो ये दूध का आप ध्यान रखिए कि किन्हें देना है, किन्हें नहीं देना है। ये फ़ायदे के साथ साथ जिन्हें नुकसान करता है उनके लिए आप ध्यानपूर्वक बनाइए, लीजिए। और अभी इस समय वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से है, सर्दी जुकाम भी हमें हो रहा है, तो उससे बचने के लिए कोरोना काल में भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसका दूध का सेवन करने से आपको थकान भी कम होगी, दर्द भी कम होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी और टेंशन तनाव को भी ये दूर करता है। तो ये गुणकारी दूध हमारा तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ बनाइए, पीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप भी इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि ये दो हल्दी वाला दूध कैसा लगा। तो धन्यवाद।